बहुत लोगों का कंफ्यूज है कि एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं। बड़े घर का लड़की होगी जिससे शादी अगर कराएंगे तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझे। उसके लिए हर एक चीज सिस्टम बना के, मकान का घर होना चाहिए, बड़े अच्छे एकदम आलिशान होना चाहिए, उसके लिए नौकरानी होना चाहिए, उसके लिए पैसा भी होना चाहिए, तब जाकर करेंगे, नहीं अल्लाह आपको मार दे, समझे। उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। और नॉर्मल घर के कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे उठा के ला लीजिए, एकदम आराम से चलेगा। उसको खेतों लेके जाइएगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खेत जो जाके आ जाएगा। लेकिन वो लोग करेगा नहीं करेगा, वो घर का ही जुताई नहीं करेगा, घर को ही आपको सफाई नहीं करके देगा। ये रीजन है। इसी तरह इसको भी है, ये दोनों में इसी चीज का डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम। कोई कि इतने सारी चीज को समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि उड़ने वाले जितने भी चीजें एयरक्राफ्ट, उन सब चीजों को हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जो हवा में उड़ते हैं, जो नेचुरल चीज नहीं है, जो कंट्रोल में रहे, उसे हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं, सिंपल भाषा में। बहुत लोगों का कंफ्यूज है कि एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं, एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं। एयरक्राफ्ट में कैटेगरी बहुत सारे चीज आते हैं, समझिए। कोई भी चीज जो हवा में उड़ने वाले वाहन को कहते हैं एयरक्राफ्ट। क्या कहते हैं? एयरक्राफ्ट। कोई भी चीज, उसमें से कोई भी चीज आ सकती है, हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, या फिर आपका एरोप्लेन भी आ सकता है, ड्रोन भी आ सकता है। कोई भी चीज, जो भी चीज आए, उसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट। समझ में आ गया? आप समझिए उसका कैटेगरी क्या क्या है। एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट में से कई क्राफ्ट होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट होते हैं, स्पेस क्राफ्ट होते हैं, वाटर क्राफ्ट होते हैं, हॉवर क्राफ्ट होते हैं। तो हॉवर क्राफ्ट और वाटर क्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट, ये भी अलग अलग 3 कैटेगरी है, समझिए। और स्पेस क्राफ्ट किसके लिए आते हैं? जो स्पेस के लिए बना हो और स्पेस के लिए उड़ता हो, स्पेस के लिए ही काम करता हो, अदरवाइज किसी के लिए नहीं, समझिए। उसे कहते हैं हम स्पेस क्राफ्ट। और वाटर क्राफ्ट हम उसे कहते हैं जो पानी में चलता हो, ओनली फॉर पानी के लिए हो, उसे हम कहते हैं क्या चीज? वाटर क्राफ्ट। समझ, इसके लिए अलग अलग करके हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे उसका, एकदम पूरा एकदम उसका जीरो से लेकर के एडवांस तक। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, ये भी क्या है? हॉवर क्राफ्ट। लेकिन इन तीनों चीज को हम बाद में बताएंगे। पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एयरक्राफ्ट से। एयरक्राफ्ट आपको तो हम बता ही दिए कि एयरक्राफ्ट वो चीज है जो हवा में उड़ता हो, उसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट। लेकिन लोगों का ये भी एक डाउट हो जाएगा, हवा में तो पंछी भी उड़ता है, हवा में तो बम भी जाते हैं, हवा के माध्यम से ही बम जाते हैं उड़ के, नहीं समझे। तो वो उसका क्या है? वो भी एयरक्राफ्ट में, तो इसका मतलब गिनती हो गया। लेकिन ये चीज नहीं है। एयरक्राफ्ट में वो चीज गिनती आता है जो चीज, जो मशीनरी सामान हो, जो कंट्रोल में रहे, उसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो है उसका कैटेगरी बहुत है, कहना है बहुत सारे कैटेगरी है। लेकिन हम किसी पंछी को इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है, वो प्राकृतिक चीज है। भले उड़ते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको हम एयरक्राफ्ट में गिनती नहीं ले सकते, वो नेचुरल चीज है, वो भी कैंसिल। अब बचा बम। बम हम उसको भी हम इसीलिए नहीं कह सकते हैं। कोई भी तरीके बम हो, या फिर आइटम बम हो, या फिर आपका कोई भी चीज हो, समझे, जो बम के अकॉर्डिंग आते हैं, विस्फोटक चीज है, वो जो हवा में जाते हैं, जो अटैक करते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, उसको हम एयरक्राफ्ट में गिनती इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल होते हैं। क्या चीज होता है? अनकंट्रोल। अनकंट्रोल मतलब जो है, आप एक बार उसको अगर छोड़ दिए, समझे, तो वो अब रुक नहीं सकता है, वो जाके टारगेट पे ही हिट करेगा, इसलिए एयरक्राफ्ट उसे नहीं कह सकते, अनकंट्रोल है, समझिए। आप समझते हैं, ये इतने नाम में भी कंफ्यूज होते हैं लोग, जो है एयरप्लेन, एरोप्लेन, प्लेन, जहाज, विमान, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, सारे चीज को हम एयरक्राफ्ट कहते हैं, समझे। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि एक एक चीज का 2-4 नाम हो जाता है, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। आप समझिए, एयरप्लेन और एरोप्लेन, समझे, ये और एक प्लेन, ये तीनों वर्ड सेम चीज है। तीनों वर्ड क्या है? सेम। एयरप्लेन, एरोप्लेन और प्लेन। प्लेन यही दोनों का क्या है? आधा अधूरा वर्ड है। प्लेन शॉर्ट नाम कर दिया। क्या नाम? शॉर्ट। एयरप्लेन और एरोप्लेन। एयरप्लेन किसको कहते हैं? उस चीज को कहते हैं जो समतल हो, सीधा हो, सीधा उड़ता हो हवा में, उसे कहते हैं हम एयरप्लेन। पहले में क्या होता था? बहुत चौड़ा चौड़ा एकदम पूरा उसका विंग्स होता था। जब नया बना था, बहुत चौड़ा बनाया था, बहुत चौड़ा, तो वो समतल होता था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? प्लेन। और एयर में, हवा में चलने वाला, समझे, इसीलिए क्या है? एयरप्लेन। यार ये जो एयरप्लेन रखा है, तो ये सेम वर्ड है और एरोप्लेन भी सेम वर्ड है, लेकिन ये रख दिया कौन? अमेरिका वाला, और ये रख दिया कौन? ब्रिटिश। और प्लेन वर्ड कहां से आ गया? इसी का आधा अधूरा वर्ड आया है, प्लेन।
हाँ ये जहाज वर्ड कहाँ से आया है? ये जहाज वर्ड भी कंफ्यूज देते हैं कि बहुत सब चीज को जहाज बोल देते हैं। जहाज वर्ड लगभग चीज को जहाज जो उड़ते हैं उन चीजों को सबको जहाज बोलते हैं। रीजन समझिए, ये वर्ड आया है फारसी से। कहाँ से? एक फारसी से आया है जहाज वर्ड, वहां से फिर अरबी में कुछ कुछ बोलने लगा और फिर आके कहा में एंट्री मार दिया हिंदी और उर्दू में आके ये आके अटक गया, समझे? इसलिए जहाज वर्ड आते हैं। लेकिन ये जहाज पानी वाला जहाज को भी जहाज बोलते हैं, उसमें लगा देते हैं पानी वाला जहाज। बड़े बड़े शिप होते हैं उसे बोल देते हैं पानी वाला जहाज। ये भी वर्ड समझ गया। और विमान वर्ड कहाँ से आया? विमान वर्ड इन सारे चीज को विमान बोलते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट है सबको विमान बोल देते हैं। लेकिन ये विमान वर्ड कहाँ से आया? संस्कृति वर्ड से आया, इसीलिए किसी को भी विमान भी कह सकते हैं। अब समझिए, यहाँ पे लड़ाकू विमान और फाइटर जेट। फाइटर जेट हम उसे कहते हैं जो लड़ने वाले जेट इंजन से बना हो, उसे हम फाइटर जेट कहते हैं। और इसको हम कहते हैं लड़ाकू विमान। ये तो आपका हिंदी वर्ड आ गया। कौन सा? हिंदी वर्ड आ गया। लड़ने वाला विमान को लड़ाकू विमान कहते हैं। अब बचा हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर बहुत डाउट वाला की बात है कि हेलीकॉप्टर इन सब चीज से पूरा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट होने का एक रीजन है। ये इसका काम क्या है? ये जो है ये एरोप्लेन में गिनती नहीं आता है, भले विमान में तो गिनती आता है, जहाज बोल देते हैं। प्लेन में गिनती नहीं आएगा, एरोप्लेन में गिनती नहीं आएगा और एयरप्लेन में भी गिनती नहीं आएगा। ये बिल्कुल अलग है। इसका काम भी तो अलग है, नहीं समझे? इसका काम भी अलग है। इसका काम क्या है कि कम जगह पे, मतलब जहां है वहीं से उड़ गया, जहां है वहीं से उड़ गया। छोटे जगह है उतार दिया, कहीं पे हवा में है एकदम लटक जाएगा, हवा में स्थिर एकदम पूरा खड़ा हो जाएगा, लगता है कि बंद हो गया, समझे? पंखी में उसका बैलेंस बना देगा। तो इसलिए क्या है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल एक पंख में चलता है। वो किसी का वो इंजन में खाली पंख घूमता है, लेकिन उड़ने का काम और जाने का काम, रुकने का काम, इस सारे चीज कहां से करता है? वो अपना पंख से करता है। और एरोप्लेन क्या है? वो अपना पंख से नहीं करता है, समझे? हर चीज पंख से नहीं, उसके लिए रनवे भी चाहिए बड़ा, एकदम रोड बनाओ सारे चिकना करके एकदम पूरा हड़हड़ा के जाएगा, तब जाके एकदम उड़ेगा वो आराम से। ये उसके लिए जरूरत नहीं, ये कहीं पे उतर जाएगा। घर है, घर के छते में उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत प्रक्रिया होता है, परमिशन भी लेना पड़ता है। ऐसे भी आप हेलीकॉप्टर रख नहीं सकते हैं, इसके बारे में बता देंगे कभी। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर हम उसे कहते हैं जो चीज एक ही जगह से उड़ सकता है, उसके लिए रनवे का जरूरत ना हो, जो पंख से उड़े, जिसमें बड़े बड़े पंख हो, उसे हम क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर कहते हैं। वो उड़ भी सकता है, कहीं एक जगह से उतर भी सकता है, हवा में रुक भी सकता है आराम से, ठीक है? उसके बाद वो उड़ता भी है, समझे? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या जी? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में कोई सा भी हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर हो ना, कोई सा भी हेलीकॉप्टर में भी बहुत कैटेगरी है। सबको हम हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। जो पंख के सहारे में उड़ता है उसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब समझिए, हेलीकॉप्टर और प्लेन इसमें बहुत सारे डिफरेंट है। हेलीकॉप्टर और प्लेन में बहुत अंतर है। अब बोले क्या अंतर है? आप समझिए, अगर कोई नॉर्मल घर के कोई भी लड़की को आप शादी कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हाई ज्यादा मतलब पैसा वाला, ज्यादा अमीर हो, उससे आप शादी नहीं करा सकते। क्यों? उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा। उसको अगर आप लाइएगा तो बर्तन नहीं धोएगा, तो खाना नहीं बनाएगा, तो ये नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। इसके लिए उसके लिए एक नौकर रखिए, ये रखिए, वो रखिए, उसके लिए अलग अलग ही है, वो बहुत मेंटेनेंस है। इसलिए नॉर्मल कैटेगरी हो या थोड़ा नॉर्मल फैमिली के हो, वो लोग हाई परिवार में नहीं घुसते हैं। रीजन क्या है? उसका बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है, समझे? इसलिए ऐसे भी कोई आदमी जो है, कोई आदमी इसको एरोप्लेन को नहीं लेगा, उसको कहाँ ये करेगा? वो ज्यादा कहां तक जाएगा? वो हेलीकॉप्टर में जाएगा। हेलीकॉप्टर में एक फैसिलिटी बहुत अच्छा है, उसको कोनो काम बोल दीजिए कर लेगा। जैसे कि आप जो है छोटे जगह है वहां पे उतार लीजिए, आप जाना है कहीं भी चले, रनवे से कोई मतलब नहीं, इसको बड़े बड़े रनवे चाहिए, उसके हिसाब से चलना होगा। उसका फ्यूल ज्यादा है, वो बड़े ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उसके लिए पायलट ज्यादा है, उसका प्रक्रिया ज्यादा है। इसमें उतना ज्यादा तामझाम नहीं है। जैसे कि आपको हम बताए कि जो बड़े घर का लड़की होंगे, जिससे शादी अगर कराएंगे तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएंगे, समझे? उसके लिए हर एक चीज सिस्टम बना के, मकान का घर होना चाहिए, बड़े अच्छे एकदम आलीशान होना चाहिए, उसके लिए नौकरनी होना चाहिए, उसके लिए
पैसा भी होना चाहिए तब जाकर करेंगे, नहीं तो आप लतिया के आपको मार देगा, है ना, समझे। उसमें बहुत दिक्कत हो जाते हैं। और नॉर्मल घर के कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही उठा के ला लीजिए, एकदम आराम से चलेगा। आपको बोलिएगा उसको खेतों लेके जाइएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खेत जोत जात के आ जाएगा। लेकिन वो लोग करेगा नहीं करेगा, वो घर का ही जुताई नहीं करेगा, घर को ही आपको सफाई नहीं करके देगा। ये रीजन है। तो इसी तरह इसको भी है, ये दोनों में इसी चीज का डिफरेंट है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत है, समझे। उसके लिए बहुत चीज चाहिए, उसका बहुत प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, समझिए। अब देखिए, आज मैंने आपको समझाने का प्रयास ये किया कि हम अगर वीडियो जैसे हम इस टॉपिक में अब शुरू करेंगे, कहाँ से पूरा एकदम कंप्लीट इसका बारे में समझाएंगे। एयरक्राफ्ट क्या है, एयरक्राफ्ट में इंजन क्या है, रडार, उसमें जो एयरपोर्ट में रडार रहते हैं, उसके बाद इसमें रडार रहते हैं, कौन कौन रडार रहते हैं, एटीसी क्या है, एयरपोर्ट में क्या रहता है, उसका रनवे क्या रहता है, इन सारे चीज को बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम इन चीज को हम इसलिए बताए कि हम कभी एयरप्लेन बोल देंगे, एरोप्लेन बोल देंगे, प्लेन बोलेंगे, जहाज बोलेंगे, विमान बोलेंगे, लड़ाकू विमान बोलेंगे, हेलीकॉप्टर बोलेंगे, ये सब चीज आप बताएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। हम एक उसी चीज को हम जहाज भी बोल देंगे, हम उसी चीज को विमान बोल देंगे, उसी चीज को एयरक्राफ्ट बोल देंगे, आपको दिक्कत हो जाएगा। प्लेन हम उसका कैटेगरी में जो है प्लेन को हम प्लेन बोल देंगे, उसको लड़ाकू विमान उसका कैटेगरी में बोल देंगे, हेलीकॉप्टर उसका कैटेगरी में बोल देंगे। तो हम इन चीज का समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जब आगे जब वीडियो बनाएंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो नाम से, इसीलिए इन नाम से आपको एक जानकारी दिए कि इतने नाम होते हैं, इस कारण के लिए नाम बने हैं, समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारे नाम से आपको डरना नहीं है। आपको जब प्लेन का बात बोले, एरोप्लेन बोले या एयरप्लेन बोले या प्लेन बोले, मतलब समझ जाइए जिसको हवाई जहाज बोलते हैं, समझे, सिंपल हवाई जहाज जो हवा में ही उड़ता है, समझे, उसको हम क्या बोलते हैं, हवाई जहाज बोलते हैं कि नहीं। तो इन सब चीज का आते हैं। और विमान और एयरक्राफ्ट मतलब हम किसी को हम बोल सकते हैं। अब बोलेंगे तो आपको घबराने का बात नहीं है। लड़ाकू विमान बोलेंगे या फाइटर जेट बोलेंगे, फाइटर जेट उसको हम बोलेंगे जो जेट इंजन लगा हो, लड़ाकू विमान लड़ने वाले, अब कोई भी विमान हो, कोई भी उड़ने वाला चीज हो, हम लड़ाकू विमान कह सकते हैं, समझे। आप समझिए, ये देखिए, ये भी आपका क्या है, ये क्या है, ड्रोन है। और ये क्या है, लड़ाकू वाला ड्रोन है। ये क्या, ये फोटो खींचने वाला होता है, समझे, ये शादी ब्याह वाला नहीं है, ये जासूस को खोजने का काम करता है। और ये लड़ाकू विमान, इन सब चीज को भी आप एयरक्राफ्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत, हम एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। आप समझिए, हेलीकॉप्टर है, इसको भी हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, हम इसको भी एयरक्राफ्ट बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, प्लेन है, एरोप्लेन है, एयरप्लेन है, समझे, इसको भी हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं, हम इसको ही बोलते हैं। अब इंजन कोई सा लगा हो उससे हम कोई मतलब नहीं है, जेट रहे या फिर आपका कोई सा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, लड़ाकू विमान है, हम इसको लड़ाकू विमान बोल देंगे, फाइटर जेट बोल देंगे, जेट इंजन लगा हुआ है, समझे, हम इसको भी हम बोल सकते हैं, लड़ाकू विमान बोल सकते हैं कि नहीं, एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम जब आपको प्रॉपर याद रहेगा, जानकारी रहेगा, तब आपको दिक्कतें नहीं होगा किसको क्या बोलता है। कोई इंसान का देखे होंगे, एक इंसान का एक नाम होता है, बहुत सारे नाम होता है। मेरा ही नाम एक ही नाम को कई जगह पे यूज करता है। हाँ, ये कोई रवि बोलता है तो कोई रबीउल बोलता है, तो कोई रबीउल बोलता है, तो कोई रोबी बोलता है, कुछ भी बोलता है। नाम के ऊपर मत जाइए, समझिए। तो नाम उसका अकॉर्डिंग वो अपना रख देता है, उसका सुविधा के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आ गया। अब यहां समझिए कि इतने सारे चीज को समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि उड़ने वाले जितने भी चीज है एयरक्राफ्ट, उन सब चीजों को हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जो हवा में उड़ते हैं, जो नेचुरल चीज नहीं है, जो कंट्रोल में रहे, उसे हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं, सिंपल भाषा में। और नाम तो आपको दिखाई दिए, आपको इतने सारे नाम है, और नाम का कारण अलग अलग है। नाम कोई अपना अपना सुविधा के कारण रख लिया है, इसीलिए नाम बहुत सारे हो गए। अब अगला वीडियो जो आने वाला है
जो फ्लाइट नंबर क्या होता है, एयरक्राफ्ट नंबर क्या होता है, ये सब क्या क्या चीज का डिफरेंट है, हम डिटेल से बताएंगे। ये वीडियो तो लंबा हो गया, रीजन क्या है कि हम इसको सब कुछ बताए डिटेल से, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। हम कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर में ही वीडियो बन जाए, तो उसको हम समझा देंगे अगला वीडियो में। अगला वीडियो देखना ना भूले, और एक दिन बाद एक दिन अब वीडियो अपलोड होते रहेगा, लॉन्ग वीडियो। और लॉन्ग वीडियो अच्छा सा आप देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आपको जानकारी रहे, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी चीज को समझने के लिए आपको उसका बेस मजबूत करना पड़ता है, उसका बेस जानना पड़ता है, उसी हिसाब से हर एक चीज बनता है। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उसका बेस मजबूत किया जाता है, अगर बेस ही मजबूत ना रहे तो आपका बिल्डिंग गिर सकता है। यानी आपका अगर इन छोटे छोटे चीज अगर आपको जानकारी नहीं हो, हम कभी बोल देंगे कि विमान आप एयरक्राफ्ट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एयरक्राफ्ट और विमान में क्या अंतर है। हम ये जहाज बोल देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या अंतर है। एरोप्लेन बोलेंगे और एयरप्लेन बोल देंगे, समझे। दोनों जब बोलेंगे तो आप सोचेंगे साला गलत है लिख दिया, नहीं समझे। तो यही चीज है कि आपको एक एक चीज को जानकारी रखना चाहिए। तो ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला वीडियो देखने के लिए ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।